मैंने उससे बोली तो कही मैंने बेटा अब तक तो हम भी बात ना करे थे, अब हम बात कर रहे हैं। अब हमारी बहू भी है, तू हमारी बेटी भी है। अब इनकी के हिम्मत में तेरे तो टच में रहूंगी, आती रहूंगी, जाती रहूंगी। उसने मेरे ऊपर विश्वास करके वो अपने घर चली गई, उसने रोटी भी ना दी गई, रोटियां के मारे मार दी। नाम भी आपका? मेरा नाम सागर यादव है। सागर भाई, क्या हुआ था? सर मैं और कोमल कॉलेज टाइम से हम दोनों फ्रेंड थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे और लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला किया। तो उसके घर वालों ने इस बात से ऐतराज़ उठाया, जिससे मैंने 8 फरवरी 2021 को आर्य हिंदू रीति रिवाज से हम दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से शादी की। और उसके घर वालों से सुरक्षा के लिए उसके भाई, पापा, चाचा और उसकी मम्मी से सुरक्षा के लिए हमने अदालत में गुहार लगाई, जिससे हमें 11 तारीख तक प्रोटेक्शन रूम में रखा गया और हमें सुरक्षा दी गई। इसके बाद उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और उसे अपने घर ले जाकर उस पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। और इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को हम दोनों की सगाई कराई। और कोमल ने मुझे इस बीच बताती रही कि उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसने मुझे कई बार बोला। और आखिरकार उन्होंने 17 फरवरी की रात को उसके साथ कुछ किया, जिसकी उसके मेरी उससे बात हुई कि उसके चाचा, पापा और उसकी दादी वो तीनों घर में थे। और उन्होंने 17 मार्च की रात को उसकी हत्या कर दी, जिसकी सूचना मुझे अगले दिन हाँ 18 मार्च को उसकी सहेली के फ़ोन से पता चला कि उसने रात को सुसाइड कर लिया है। तो हमने उनके गांव में जाके गांव वालों से पूछा, तो गांव वालों ने बताया कि इस लड़की को हार्ट अटैक आ गया है और उन्होंने इसका दाह संस्कार कर दिया है। उन्होंने मुझसे और मेरे परिवार को बिना सूचित किए बिना मेरी पत्नी का दाह संस्कार कर दिया है। अब मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि चारों आरोपियों को अच्छी तरह से सख्त कार्रवाई की सज़ा दी जाए, ताकि आगे से किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो सके। क्या करते हैं उसके पापा? उसके पापा और उसके चाचा दोनों पुलिस में हैं। उन्होंने काफ़ी बार ऐसा बोला है मेरे को कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, हम खून की होली खेलेंगे, और ऐसा उन्होंने कर दिया। नाम आंटी जी आपका? मेरा नाम उदेश यादव है। क्या हुआ था आपकी बहू के साथ? मेरे उसको मार दिया गया। कैसे मारा, कैसे पता लगा आप लोगों को, क्या कहानी हुई थी पूरी? मेरे लड़के के पास एक मैसेज आया है, उसकी सहेली ने कोई फ़ोन किया और तब हमें पता चला, हमने गांव में जाकर पता चला कि उस लड़की के दाह संस्कार कर दिया गया है। हमने गांव में पूछा कि क्या हुआ था इस बच्ची को, तो उन्होंने कहा कि अटैक पड़ गया। और मुझे प्रशासन से बड़ी उम्मीद है कि बच्चियों के लिए बड़ी रक्षा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो मोदी ने भूला है, उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है और प्रशासन हमारी बड़ी अच्छी मदद करेगा। एसएचओ साहब बहुत बढ़िया मदद कर रहे हैं और हमें न्याय मिले। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ प्रशासन से कि हमें न्याय मिले और बच्ची को कल ताकि कल और किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। वैसे बल्लभगढ़ में बहुत से हादसा हो रहे हैं, कोई किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ध्यान दो। अच्छा साहब, एक ऑनर किलिंग का मामला है, क्या पूरा मामला? कल हमारे पास एक शिकायत आई थी। सागर यादव है लड़का, उसने फरवरी माह के अंदर जो कोमल लड़की है उसे आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और उसके बाद उन्होंने प्रोटेक्शन सीख करी थी कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन मिली। बाद में 2 दिन बाद में जब इनके आपस में परिवार का सुलह हुआ आपस में दोनों की, तो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रिफ्यूज़ कर दिया और दोनों अपने घर चले गए। और 3 तारीख को उनकी शादी डिसाइड हुई। 19/2 को उन्होंने अपनी सगाई भी कर ली। तो उसके बाद 18 तारीख को कल उन्होंने एप्लीकेशन दी है सागर ने कि उसके पास फ़ोन आया उसकी सहेली का कि भी
कोमल ने सुसाइड कर लिया है, और रात को ही उससे बात हो रही थी। तो उसने शक जाहिर किया कि शायद ये सुसाइड नहीं है, और उन्होंने लड़की को दाह संस्कार भी कर दिया। तो उसके बयान के ऊपर, क्योंकि वो लीगली उसका पति भी था, दोनों बालिग भी थे, तो उसके बयान के ऊपर, उसके दरख्वास्त के ऊपर एक अभियोग अंकित किया गया था 302 IPC 201 34 और 506 IPC के तहत उसके मामा और उसके पिता, उसके चाचा और उसके पिता के खिलाफ। क्या नाम है उनके पिता का और क्या काम करते हैं? उनके चाचा शिव कुमार नाम है, उनके पिता सोहन पाल नाम है, और दोनों पुलिस विभाग में काम करते हैं। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले में किसी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी अरेस्ट नहीं हो पाई है। अभी इसके अंदर पूर्ण तरीके से इसके अंदर तफ्तीश जा रही है, और सभी पहलुओं पे पूरी तफ्तीश करके और सारे एविडेंस जुटा के उसके बाद ही जिसके खिलाफ ये सबूत आएंगे उसको अरेस्ट किया जाएगा।